श्रीमती शुक्ला। शुक्ला खानदान की बड़ी बहू का अपमान हो रहा है और घर के बड़े चुपचाप खड़े हैं। छोटों से तो हमने कोई उम्मीद भी नहीं की। पर याद रखिएगा आप लोग कि हमारे साथ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ आप लोग नहीं देख रहे, कोई और भी है जो देख रहा है। हमारे सखा, वो भगवान सब देख रहा है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लड्डू गोपाल की मूर्ति को वापस रखो वहां पर। इस घर में तुम्हारा कुछ नहीं है गुंजन, यहाँ से तुम कुछ लेके नहीं जा सकती। 19 साल पहले जब इस घर में पहला कदम रखा, तब हम इस लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर आए थे। हमारी अम्मा ने दिए थे हमें। हम इन्हें खुद से अलग नहीं होने देंगे। माँ तो उर्मी की भी है, और उस घर की बेटी इस घर में बहू बनकर आ रही है। तो लड्डू गोपाल पर उर्मी का ही अधिकार होगा। भक्त अपना भगवान नहीं चुनता, भगवान चुनते हैं अपने भक्त को। और हमारे लड्डू गोपाल ने हमें चुना है। हम किसी को भी इन्हें हमसे छीनने नहीं देंगे। जय श्री कृष्ण। हमारे कान्हा जी हमारे साथ रहेंगे और अब वही हमारा इंसाफ करेंगे।
उर्मी, अपने कमरे में जाओ। रुको। तुमने जो कहा वो हमने सुना जरूर, हमने माना नहीं। हमसे पूछे बिना तुमने कैसे कह दिया कि उर्मी इस घर की होने वाली बहू है? आज से 19 साल पहले मुझसे बिना पूछे आप लोगों ने मेरे लिए एक फैसला लिया था, गुंजन से शादी कराने का, और मैंने माना था। आज मैंने एक फैसला लिया है और आप लोगों को मानना पड़ेगा। तुम्हारे माँ बाप हम 19 साल पहले भी थे और आज भी हैं। गुंजन को हमने तुम्हारे लिए सोच समझ कर ही चुना था। और उसका नतीजा देखा ना आपने आज। आपके पति को हार्ट अटैक आया है गुंजन की वजह से। गुंजन से नाता तोड़ने की वजह तो बता दी लल्ला, पर इस लड़की से शादी करने की वजह नहीं बताई अभी तक। क्यों शादी करना चाहते हो इस उर्मी से? क्या तो मैं आज पूरी तरीके से टूट के बिखर जाऊंगी जेस, या मैं आज हमेशा के लिए जुड़ जाऊंगी जेस। और सच कहूँ तो मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। उस पल में खुद को खो देना चाहती थी जेस। शायद वो खुशी का पहला पल था जो इतने सालों बाद मैंने जी, आपके साथ जी। क्योंकि उर्मी मेरे लायक है, गुंजन नहीं थी। एक राजा है ना, वो बरसों से खजूर खा रहा हो तो कभी उसे बेर खाने का मन कर सकता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बेर खजूर से ज्यादा अच्छे होते हैं। अभी भी हमारी समझ में ये नहीं आया कि इस उर्मी को पसंद करने की वजह क्या है। मैंने बोला ना माँ, उर्मी हर तरह से मेरे लायक है। गुंजन से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है वो। 19 साल से गुंजन जिस तरह से इस घर को संभाल रही थी ना, उसे तो किसी डिग्री की जरूरत ना पड़ी। तुम्हें क्या लगता है ये लड़की उसी तरह से इस घर को संभाल पाएगी? इस घर की बहू बनने का एक भी गुण है इसमें? माँ, जब आप उर्मी को जानने की कोशिश करेंगी ना, तो आपको उसके गुण भी दिखाई देंगे। और मैंने अपना फैसला ले लिया है। मुझे इस मुद्दे पर और बात नहीं करनी है। फैसला ले लिया है? अच्छा, तो हमारा भी एक फैसला सुन लो। आज से लेके 15 दिनों में उर्मी को साबित करना होगा कि वो इस घर की बहू बनने के काबिल है। कर पाएगी? करेगी ना माँ? क्यों उर्मी? हाँ। और कुछ माँ? और कुछ नहीं। जाओ लल्ला, अपने कमरे में जाओ। बाकी की बातें तो हम तुम्हारी इस पसंद से कर लेंगे।
रुको, कहाँ जा रही हो? वो अपने कमरे में। वो कमरा तो तुम्हारा है ही नहीं है। वो कमरा तो गुंजन की बहन का है, जो यहाँ मेहमान बनकर आई थी। तो वो लड़की हो जिसे रवि ने इस घर की बहू बनने के लिए चुना है। तो तुम्हारे लिए तो खास कमरा होना चाहिए ना, अलग। शायद आंटी जी मुझे जेएस के कमरे में रहने के लिए कहने वाली है। रहने दीजिए आंटी जी, मैं उसी गेस्ट रूम में ही सही हूँ। गेस्ट रूम में क्यों? कहा ना, तुम्हारे लिए तो खास जगह होगी, अलग कमरा होगा। चल, हम तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाते हैं। वाह, क्या किस्मत है मेरी, मुझे दीदू के कमरे में रखा जा रहा है और दीदू बाहर ठंड में ठिठुर रही होंगी। ऐसी औरत मेरी पत्नी नहीं हो सकती। निकल जाओ घर से, निकल जाओ मेरी जिंदगी से, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। तुम मेरी वो सजा हो जो मुझे 19 साल पहले मिली थी। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हमारे पति के सपनों पर ताला लगा दिया। हम तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। तुम यही रहेगी मेरी होने वाली पत्नी के अधिकार से। परिवार, जिस शब्द को हमने पूरी जिंदगी पूजा की तरह निभाया, जिन रिश्तों को हमने अपनी सांसों से बढ़कर रखा, आज वही रिश्ते चुप खड़े थे। एक भी आवाज नहीं, एक भी हाथ नहीं बढ़ा हमारी ओर। जिस घर के लिए हमने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, आज उस घर से हमें बेइज्जत करके निकाल दिया गया। हमें दर्द सिर्फ अपने पति की बातों का नहीं, बाकी परिवार वालों की चुप्पी का भी है। उधर नहीं, इधर। लेकिन कमरा तो उधर है। कौन सा कमरा? दीदी का। दीदी का कमरा नहीं, तुम्हारा कमरा तो खास है। इधर। आओ। आपने ऐसा क्यों किया सखा? मुश्किल वक्त में आपने भी हमारा साथ छोड़ दिया, हमारी मदद क्यों नहीं की? क्यों ऐसा कुछ नहीं किया कि घर वालों की सारी गलतफहमी दूर हो जाए? क्या आपकी नजरों में भी हमारी भक्ति का कोई मोल नहीं है? क्या 19 साल के बाद आपने भी हमारे परिवार की तरह, जिनकी 19 सालों तक हमने सेवा की, हमसे मुंह मोड़ लिया है? बोलो ना सखा। ये है तुम्हारा कमरा। ऐसा क्या है इस कमरे में? वो सारी चीजें जो एक औरत को घर संभालने के लिए सूझ, समझ और साहस देती है। खोलो। मुझे स्टोर रूम में रखना चाह रही है ये बुढ़िया। मन कर रहा है कि इसका गला दबा दो।
आप अपने चरणों में भी मुझे जगह देती ना तो मुझे वो भी मंजूर होता मम्मी जी। अभी तो हमें आंटी जी ही रहने दो। मम्मी जी कह सकोगी 15 दिन की परीक्षा पास करने के बाद। रवि को बड़ा भरोसा है कि तुम पास कर जाओगे। देखते तुम हमारी उम्मीदों पर कितना खरी उतरती। जी मम्मी जी आंटी जी। रहो इस कमरे में, तुम्हारा सामान भिजवा देते हैं। जी आंटी जी। ये बुढ़िया कहीं अपनी लाडली बहू कुंचन के जाने से पगला तो नहीं गई है? मैं माँ से बोल रहा था कि भगवान ने ये ठंड बनाई क्यों है, तो जानती हो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि जिस भगवान ने ठंड बनाई है उसी ने तो इंसान को आग जलाने के काबिल बनाया है। वैसे माँ और भी अच्छी अच्छी बातें कहती है भगवान अपने उन्हीं भक्तों को दुख देते हैं जिसके पास उस दुख को सहने की ताकत होती है। भगवान अंधेरे में हाथ पकड़कर रास्ता नहीं दिखाते, पर चांद की रोशनी जरूर कर देते हैं, जिससे रास्ता दिखने लगता है। सबको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। जो सच्चा भक्त होता है वो कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेता है। शादी रही है बुढ़िया, सब समझ रही। ये मुझे इस घर में नहीं रहने देना चाहती है, इसीलिए इसने मुझे स्टोर रूम में रख रखा है। क्या करूं मैं? और ये मिस्टर रवि शुक्ला अपनी मम्मी का भक्त बना बैठा है। अभी अगर कुछ कहूंगी तो कहेगा कुछ दिनों की बात है, मैनेज कर लो। समझ गए सखा, उस बाल गोपाल के द्वारा हमें जो समझाना चाहते थे हम समझ गए। ये दुख हमारी भक्ति की परीक्षा थी और हम आपके प्रति भक्ति कम नहीं होने देंगे। इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, भगवान सिर्फ उन्हें सहारा देते हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। यहीं तक था मेरी सौतेली बहन। गुड बाय। श्रीमती शुक्ला, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।